क्या हाल फिलहाल में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर नियर फ्यूचर में खरीदने वाले हो, तो आज एक पेन और एक नोटपैड लेकर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाला है। ये वीडियो आपको भविष्य में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचाने वाला है, स्ट्रेस होने से बचाने वाला है और कोर्ट केसेस के चक्करों से भी बचाने वाला है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या खरीदते वक्त लोग बहुत ही अहम गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों की वजह से ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, फैमिली का पीस भी खो देते हैं और बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट हरीश और आप देख रहे हैं एक्ट्स विद फैक्ट्स बाय हरीश। तो दोस्तों, हर साल मुंबई, नवी मुंबई, पूना, बैंगलोर, हर शहर में लाखों लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वो सोचते हैं क्या वो प्रॉपर्टी उनकी हो गई, अब उसके मालिक बन गए, अब अपने ड्रीम होम में पूरी जिंदगी वो खुशी से बिता सकते हैं। लेकिन क्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होना ही, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना ही बना देता है आपको प्रॉपर्टी का ओनर? तो इसका लीगली तौर पर जवाब है हर केस में नहीं। क्योंकि हर केस में कई चीज़ें हिडन होती है, छुपी होती है, जो बायर को पता ही नहीं होती। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उन गलतियों से आती है और लोग तब सोचते हैं कि ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा या क्यों नहीं जाना या क्यों किसी से नहीं पूछा। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे चेक्स, पॉइंट्स या ऐसी बातें जो हर प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड ट्रस्ट मी, दिस विल बी अ वैल्यूएबल लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, लोग सोचते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया तो प्रॉपर्टी सेफ है। ये मैं बताता हूँ सबसे बड़ा मिथ है दोस्तों ये, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना ही हमें प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बनाता। क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। ट्रांजैक्शन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची गई है या दूसरे व्यक्ति ने खरीदे गई है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए आपने 60, 70, 80 लाख का एक फ्लैट खरीदा और आपने उसका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। बाद में अचानक आपको एक दिन पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर पेंडिंग है। अब क्या होगा? अब आपको अननेसेसरी कोर्ट के चक्करों में फंसना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत ही बेसिक है दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्लीज़ आप पहले चेक कर लीजिए क्या उस प्रॉपर्टी पर कोई लीगल केस चल रहा है या नहीं। अब दूसरा पॉइंट, आमतौर पर हम हमारी जान पहचान रिश्तेदारी में कोई ब्रोकर हो तो उसी से प्रॉपर्टी की डील करवाते हैं। लेकिन हम डील करवाने के अलावा कई चीज़ें उसी ब्रोकर से पूछकर वेरीफाई करते हैं, जैसे कि बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, बिल्डर ने पास्ट में कैसे काम किए हुए हैं, पास्ट में उनके किसी प्रोजेक्ट्स में कोई लीगल इश्यूज आते हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मिलावट या फिर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करता। और आमतौर पर हमें हर ब्रोकर यही कहता है कि नहीं बिल्डर तो बहुत अच्छा है, बिल्डर के काम भी बहुत अच्छे हैं, आप इस बिल्डर पे ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे मामलों में दोस्तों कई बार ये बेसिक चीज़ की वजह से बायर प्रॉपर्टी खरीद लेता है और फ्यूचर में उसे पता चलता है कि जो बिल्डिंग की क्वालिटी है बहुत ही वर्स है और कई लीगल प्रोसीजर्स बिल्डर ने कंप्लीट नहीं किए हैं, जिसके कारण फ्यूचर में आप बायर, वो सोसाइटी, वो बिल्डिंग लीगल प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है। तो ब्रोकर का काम है सिर्फ डील करवाना, वेरीफाई करवाना नहीं। वेरिफिकेशन के लिए आप किसी एडवोकेट को हायर कीजिए। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, एनकम्बरेंस चेक न करना। अब एनकम्बरेंस का मतलब क्या है? आमतौर पर कई लोगों को इसका जवाब होता है नहीं पता। तो एनकम्बरेंस का सिंपल मतलब है क्या उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन चल रहा है जो आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई मॉर्गेज है, या अगेन उस पर कोई लीगल बर्डन है। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सेलर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो बेची और बायर ने खरीद ली। अब बायर बाहर रहने लगे, अचानक कई दिनों बाद, महीनों बाद बायर को एक लीगल नोटिस आता है। तब उसे पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी पर तो किसी ने मॉर्गेज लिया हुआ है, यानी उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं। इन बेसिक चीज़ों की वजह से दोस्तों आपका हेडेक बढ़ जाता है। तो प्लीज़ चेक कीजिए क्या एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, बैंक का एनओसी मिलेगा अगर मॉर्गेज था तो, क्योंकि ये इस पॉइंट को इससे बहुत लोग फंस जाते हैं। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, ओसी और सीसी वेरीफाई ना करना। ओसी का मतलब होता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, सीसी का मतलब होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। अब मैं देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल सोचिए, एक नई बिल्डिंग बिल्डर ने बनाई, आपने जिसमें एक फ्लैट खरीदना चाहा, आपने फ्लैट खरीद लिया। खरीदते वक्त आपने बिल्डर से पूछा क्या इसका आपको ओसी का मतलब बताया, तो आपने पूछ लिया क्या आपको ओसी मिला है। बिल्डर ने कहा अभी नहीं मिला, 4 महीनों में मिलने वाला है। और आप भरोसा कर लेते हैं, पैसे पूरे पे कर लेते हैं, उस बिल्डिंग में फ्लैट ले लेते हैं। लेकिन उस 4 महीने के 8 महीने हो जाते हैं, फिर 16 हो जाते हैं, ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन ओसी नहीं मिलता। ऐसे केसेस में दोस्तों जो लीगल लोकल अथॉरिटीज़ होती है वो उस सोसाइटी या बिल्डिंग को नोटिस भेज सकती है कि आपका ओसी नहीं है।
और आपको वो हेडेक पालना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं पाँचवें नंबर पॉइंट पर। आपने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, वो रीसेल वाली प्रॉपर्टी अगर है, तो आपने ये चेक ही नहीं किया कि जो बेच रहा है व्यक्ति, क्या उसको वो अथॉरिटी है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। फर्ज कीजिए आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी ने एक्स व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी बेची। उस एक्स व्यक्ति के वो जो प्रॉपर्टी थी पिताजी की थी, और उनको और दो भाई भी है। सडनली आपने प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ महीने बाद उनके दो भाई आ जाते हैं, कहते हैं हम इस प्रॉपर्टी में लीगल हेयर्स है, यानी कायदे के तौर पर हम वारिस है, तो इस पर हमारा भी हक है, और हमारे बड़े भाई ने हमसे कोई परमिशन नहीं ली और ये प्रॉपर्टी आपको बेच दी। तो उस चक्कर में भी दोस्तों आप फंस सकते हो, आपको परेशानी हो सकती है। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट, एग्रीमेंट साइन करते वक्त से, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट चौथा, नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट या सेल डीड साइन करते वक्त आप ठीक से पढ़ते ही नहीं। आप अपना नाम, बिल्डर का नाम, सिग्नेचर्स चेक करते हो और आप भी सिग्नेचर्स कर देते हो, जबकि आपको बहुत ही बारीकी से चेक करना चाहिए कि फ्लोर कौन सा है, फ्लैट नंबर कौन सा है, एरिया कौन सा है, CTS नंबर, ये बेसिक सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए दोस्तों, तभी ये आपको साइन करना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पोजेशन लेटर ना लेना। आपने सेल डीड और पोजेशन लेटर, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, पोजेशन लेटर लिया नहीं और आप रहने लगे, कुछ महीनों बाद आपको ज़रूरत पड़ी, आप बिल्डर के पास गए, बिल्डर ने कहा मैंने तो दे दिया है, और आप कहते हो कि नहीं दिया है, और ये हो जाता है एक डिस्प्यूट। क्योंकि बिल्डर आमतौर पर दोस्तों प्रॉपर्टी सेल करने के बाद आपको एंटरटेन ज़्यादातर नहीं करते। सारे बिल्डर ऐसे नहीं होते, लेकिन कई मामलों में ऐसे ही होता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूटेशन ना करवाना। यानी रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया, लेकिन आपने सोचा चलो काम खत्म हो गया, प्रॉपर्टी आपका नाम पर रजिस्टर हो गई, लेकिन आज भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो पहले ओनर थे उन्हीं का नाम लगा हुआ है। अभी इन केसेस में क्या होगा कि फ्यूचर में अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो जरूर म्यूटेशन एंट्री कराइए, प्रॉपर्टी कार्ड अपडेट करवाइए आपके नाम से। अब पॉइंट नंबर 9, नॉमिनी या फिर लीगल हेयर को ओनर समझना। एक व्यक्ति है जिनके पिताजी का देहांत हो गया और वो उस प्रॉपर्टी के नॉमिनी है, या वो उस प्रॉपर्टी के लीगल हेयर है। आप कहते हैं कि पिताजी का देहांत हो गया, एक ही बेटा है, वो नॉमिनी है या लीगल हेयर है, और आप सोचते हैं इनको तो अधिकार है, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, और आप उनसे खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक नॉमिनी होना या एक लीगल हेयर होना ही उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाता। आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए कि जो सेलर है, आपको बेच रहा है, क्या उनका नाम हर जगह पर मेंशन है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मुझे लगता है, सारे पॉइंट्स चेक करने के बाद आपको खुद से सबसे पहले बेसिक चीज़ें ये चेक करनी है कि आप जिस बिल्डिंग में घर खरीद रहे हैं, क्या उस बिल्डिंग में बेसिक यूटिलिटीज़ यानी पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन, बेसिक चीज़ें, क्या इन चीज़ों में कोई दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लीगली सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर लेते हैं, वो सही भी होती है, लेकिन बेसिक यूटिलिटीज़ की बहुत परेशानी होती है। सोसाइटी में बहुत लोगों के आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, कमिटी ठीक से काम नहीं करती है, इस चक्कर में सारी परेशानी उस नए बायर को उठानी पड़ती है, और फिर वो सोचता है कि मैंने यहाँ पर घर क्यों खरीदा। तो दोस्तों ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो बेहद ज़रूरी है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। बहुत ही सिंपल लगता है ये जानकारी, लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस जानकारी को न जानने की वजह से, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज नहीं रहने की वजह से फंस जाते हैं, और एक घर खरीदने के बाद किसी डिस्प्यूट में फंसना बहुत स्ट्रेस देता है दोस्तों। पूरे फैमिली का पीस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आई होप आप ज़रूर अगर फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जस्ट खरीदी है, तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर वेरीफाई करेंगे, या फिर आपके आसपास फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो ज़रूर आप उनको भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स या लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।